बेटियों के साथ, अच्छा दोनों बेटियां आई है, वेरी गुड। एक को तो देख के मैं डर जाता हूँ, डेंटिस्ट है और मेरे दांतों में बहुत कमजोरी है। अवकाश ग्रहण करने के बाद भी अनुभव नहीं यार जी, इन्हें को हर रोज प्रैक्टिस करवानी चाहिए। अगले साल कर दो सब। इससे पूर्व कि मैं आज ये जामपुर कर्मवीर युवा को मंच पर बुलाऊं, मैं प्रेमलता भाभी जी का विधिवत मान सम्मान करना चाहूंगा। और पूनम भाभी कहाँ है? पूनम जी आप भाभी ऊपर आ जाओ। और श्रीमती सुरेश सिकरी मिलकर के, सीमा दीवान जी, पूनम जुनेजा जी और श्रीमती सुरेश सिकरी मिलके प्रेमलता भाभी जी का मान सम्मान, क्योंकि हर वर्ष भाभी जी अवश्य आती हैं। मेरे मित्र हैं गोसाई जी, मेरे कान में बोलने आए कि भाभी जी अकेली बैठी हैं। मैंने कहा हर वर्ष अकेली बैठती हैं, उनको अभ्यास है। तो मेरे शुभ चिंतक कहाँ से देख करके यहाँ आकर के कान में बोलने आए कि अकेली बैठी हैं। मैंने कहा हर वर्ष अकेले बैठते हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूं आज के जामपुर कर्मवीर की उपाधि से सुशोभित होने वाले नौजवान श्री दमन दीवान। श्री दमन दीवान की पत्नी श्वेता मंच पर पहले से ही सेवा कर रही है। हमारे दीवान साहब ने लिखा है, डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीद है, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। दमन दीवान मेरा भांजा है, वैसे आप भली भांति जानते हैं। ये लगभग 20 वर्ष पूर्व करनाल से शिक्षा पूर्ण करके हमारे पास आया, मेरे भाई के पास। और बाद में इसके हमारा दूसरा भांजा भी बैठा है, सरप्रीत सचदेवा। डीएसए फ्रेट कैरियर के नाम से इन्होंने एक संस्था शुरू की और आज आपस में दे रहे हैं हस्बैंड वाइफ। वो एक मजाक है जी, कहते हैं एक बार गलती से खुसरो घर बच्चा पैदा होगा, उन्होंने चूम चूम के मार दिया और पहली बार अवार्ड मिल रहा, मामा जी हम खुद ही ले जाएंगे। तो अवार्ड की तरीके से दिया जाएगा। अब मैं प्रार्थना करूंगा मुखी साहब से कि दमन जो इस समय अपने व्यापार के अतिरिक्त, सरप्री आजा भी आजा, अपने व्यापार के अतिरिक्त समाज के प्रति हमारी पंजाबी बिरादरी महासंगठन गुरुग्राम के अंदर भी जामपुर, हमारा जो जामपुर सभा के अंदर युवा मंडल है, उसमें भी न जाने कितने प्रकार की सेवाओं में सेवारत है। ईश्वर से प्रार्थना है। और इसने अपने पिताजी की भी ध्यान से पहले बहुत सेवा की है, मैं इसका साक्षी हूं। और इस समय माता जी की भी सेवा कर रहा है। ये प्रेरणा सभी युवा बच्चों को लेना चाहिए। समाज का कोई भी काम हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे आरडब्ल्यू हो, चाहे मंदिर की प्रधानगी हो, चाहे बिरादरी की सेवा हो, सभी कामों में अग्रणी दमन दीवान को आज जामपुर बिरादरी उसको युवा शक्ति जामपुर कर्मवीर की उपाधि से सुशोभित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। वेलफेयर जिस बरादरी की एसोसिएशन दे विच वेलफेयर आ जाए, उस बरादरी नूं पिछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बरादरी दे विच वेलफेयर नंबर 1 है। और वेलफेयर उन्हों का जिन्होंने जरूरत होए और किसी भी समाज के होन, किसी भी
प्रोफेसर साहब बैठे ने ਜਿਹੜੇ बड़े मैं उन्होंने नाल काम नहीं किया पर मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू लाभ सिंह वर्मा जी एंड मदन लाल खुराना जी मैं उन्होंने नाम काम करता रहा मैं RSS का वर्कर रहा और मेरे लिए समाज सेवा के अलावा और कोई चीज दिमाग में आके मैं सुविधा कह रहा थी मैं साडी बरादरी जी है उन्होंने कहते थे मुहयाल बरादरी मैं उनका वाइस प्रेसिडेंट है और असी सिर्फ 5 लाख लोग है असी ब्राह्मण समाज को बिलोंग करते हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸ ਰੂਪਾਲੀ ਵੈਦ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਹਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਦੇਣੇ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਆਸ਼ਰਮ जिथे भी साडी बरादरी ने काम किया उत्थे नाल साडे पंजाबी जुड़ते ही मैं इसलिए गल कह रहा कि कोई ना कोई संकल्प लेना पैदा और इस संकल्प बोधराज सिकरी जी का मुकाबला नहीं है और बोधराज सिकरी जी ने मैनू याद है मैं एक बार आया सी और मैनू बड़ा अच्छा लग्या तुहाडे नाल आके तुहाडे नाल बैठ के और मैं एक चीज बिलीव करना है समाज सेवा तो बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती और समाज सेवा ही सब तो बड़ी सेवा है और थोड़ा ते बरादरी का नाम ही यही है धामपुर वेलफेयर एसोसिएशन मैं ये कहूँगा अपना वेलफेयर भी करो और सारे समाज का वेलफेयर भी करो पंजाबियों का वेलफेयर भी करो इंडिया का वेलफेयर भी करो और वेलफेयर जुड़े रहो तो जिंदगी में सब कुछ मिलेगा गॉड ब्लेस ऑल छोटे भ्राता अशोक आर्य जी सुषमा जी उदास बैठी थी काफी देर से तो मुझे कारण नहीं मालूम था लेकिन अब पता चल गया है कल ही गुड़गांव के अंदर सभी आर्य समाजों का जो एक समूह है उसका चुनाव हुआ और बहुमत वोटों से जीत करके अशोक आर्य जी आज 6 अखबारों में आपकी खबर आई हुई है गुड़गांव के अंदर आपको बधाई भी है और आपका यहाँ पर स्वागत भी है अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं आप सबके बीच में और प्रोफेसर साहब के बीच में रुकावट नहीं डालना चाहता कि आप उनको सुनने के लिए लालायित हैं और उत्सुक हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आए आकर के हमें आशीर्वाद भी दें और मार्गदर्शन भी दें प्रोफेसर ज्योतिष मुखी जी जामपुर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान बोधराज सिकरी जी, महामंत्री श्रीमान बलराज कुटेजा जी और कोष अध्यक्ष श्री अर्जुन देव चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जुनेजा जी, मंच पर उपस्थित ओम प्रकाश कथुरिया जी, हमारे कुटेजा जी, और इस ऑडिटोरियम में उपस्थित जामपुर बरादरी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित देवी और सज्जनों, प्यारे बच्चों, बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मुखी जी आपकी कितनी बिरादरियां हैं, कितने फंक्शंस हैं राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, वेस्टर्न यूपी के अंदर, ये अनेक आपकी संस्थाएं बनी हुई हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, तहसील के आधार पर जो लोग विस्थापित होकर आए थे, क्या औचित्य है इसका? आज उसका क्या महत्व रह गया? आप क्यों जाते हैं? ऐसे सवाल ऐसे बहुत मेरे से पूछे जाते हैं। मैं समझता हूं ऐसे सवाल करने वाले व्यक्तियों को
आज जैसे कार्यक्रम के अंदर वो भागीदारी कर लें, उस सबका जवाब है। ये हमारी संस्थाएं प्रारंभ हुई थी सैकड़ों संस्थाएं कि हम लुट पिट के आए हैं, कौन कहां पर जाकर बसा है कुछ नहीं पता, एक दूसरे की सुख दुख के भागीदार बन सके, ये उद्देश्य लेकर के प्रारंभ में करते हुए, किंतु धीरे धीरे समय के अनुसार हमारा रोल भी बदला। प्रजातांत्रिक तरीके के अंदर जब आप अपनी यूनिटी दिखाते हैं, उसका अपना एक महत्व होता है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर हेड काउंट होता है, वो भी एक लक्ष्य पूरा होता है। और अपनी बिरादरी जिसे हम कहते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करना और बिरादरी के अतिरिक्त जैसा कहा गया पंजाबी समाज के लिए काम करना, दिल्ली राज्य के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, इसमें सबसे आगे हमारी ये संस्थाएं काम कर रही हैं। और विशेष रूप से आज मैं बधाई देना चाहता हूं जामपुर बिरादरी की सारी लीडरशिप को, किस तरह का बदलाव हमारे फंक्शन के अंदर आता है। मैंने शुरू के फंक्शन भी देखे हैं, किंतु आज के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं पंजाबी लोग, उसका सीधा सीधा वर्णन यहां पर मंच पर देखने को मिला। मैंने वो दिन देखे हैं जहां हमारे इस बिरादरी के फंक्शन के अंदर सिनेमा स्टारों को बुलाया करते थे, इकट्ठा किए करते थे, और अलग अलग। आज जो थीम था मंच का, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, कि हम जिस त्रासदी से निकल करके आए हैं, उसके बारे में कुछ जिक्र कर। आप में से बहुत लोगों ने वो त्रासदी देखी है, यहां बैठे हुए बुजुर्ग। देश का विभाजन अपने आप में एक ऐसा निर्णय का जो विश्व में कभी उसकी अप्रूवल नहीं दी जाती। कभी देश का विभाजन इस तरह से नहीं हुआ करता। कभी देश के अंदर इस विभाजन के बाद फिर पॉपुलेशन का माइग्रेशन नहीं हुआ करता। आज गांधी जी की जयंती है, राष्ट्रपिता हमारे। उन्होंने कहा था देश का विभाजन, देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। किंतु ऐसी कौन सी मजबूरियां थी, ऐसी कौन सी राजनीति थी, किन लोगों ने ये शरारत की, मैं उस बीच में नहीं जाना चाहता। धर्म के आधार पर पॉपुलेशन काउंट करके उतनी जमीन बांट दी। इसके बाद दुखद बात यह है, धर्म के आधार पर विभाजन करने के बाद धर्म के आधार पर आवंटन जमीन करने के पश्चात पॉपुलेशन को माइग्रेशन वहां से होंगे या शायद ही कोई कमी ऐसे परिवार होंगे, कुछ नजीब होंगे जो पूरा परिवार माइग्रेट होकर के यहां पर पहुंचे। मित्रों, हमने त्रासदियां झेली, हमने हर मेहनत की बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को कपड़ा देने के लिए, खाना देने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने नीचे से नीचा, घटिया से घटिया काम किया, किंतु हाथ ऐसे नहीं किया कभी।
हमारे पिताजी बतलाते थे कि ऐसे ही हम कैंप में शुरू में आकर रहे थोड़े दिन। कैंप में बैठे हुए जब रोटी देते हैं तो हाथ ऐसे ही करना पड़ता है, हाथ पे देते हैं, कहते हैं देखते ही कि हम हाथ ऐसा कर रहे हैं, मेहनत से काम करेंगे और भीख नहीं मांगेंगे, हाथ ऐसा नहीं करेंगे। ये था करेक्टर। और मैं आपको एक दो उदाहरण यदि देना चाहूं, दिल्ली का उदाहरण देता हूं। ये खारी बावली जो होलसेल का मार्केट है, यहां पर हमारे कुछ बंधुओं ने होलसेल का मार्केट था, सामने लाला लोग जो वहां पर काम कर रहे थे, अपना व्यापार चला रहे थे, उनसे जाकर निवेदन किया कि मुझे 2 बोरी चीनी दे दीजिएगा। पैसे तो है नहीं कि रात को दे दूंगा मैं, कि आपको क्या विश्वास कि बाहर से आए, फिर मैं आपके सामने यहीं पर बैठूंगा। और उन्होंने 2 बोरी चीनी लेकर के घसीट करके फुटपाथ के दूसरी तरफ लगा करके जिस रेट पे होलसेल पर चीनी बेचते थे उसी रेट पर रिटेल पर बेचना शुरू कर दिया। हल्ला हो गया पूरे पुरानी दिल्ली के अंदर, ये पंजाबी लोग आए हैं, वो तो इस भाव बेच रहे हैं, मिल नहीं सकता भी। और रात तक 2 बोरी पूरी चीनी बेचती, आधा शेर और 1 शेर कर करके इस तरह। और रात को लाला जी को पूरे पैसे दिए और 2 बोरी इनकी जो कीमत है मुझे दे दीजिएगा। उस समय शायद 10 आने 11 आने की एक बोरी बिक जाती थी, तो उस तरह से ₹1.25 रात तक कमाई होगी, उसी से जो बच्चों को खिलाना खिलाया। ऐसे अनेक कार्य किए हैं। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया है कि आज उस खारी बावली के अंदर जिन लोगों ने ऐसे काम किए थे, आधे से ज्यादा खारी बावली के वही मालिक हैं। ये है मेहनत की वृत्ति। मैं ऐसे कितने उदाहरण दे सकता हूं। और हमारे इस, जब मैं उदाहरण दे रहा हूं तो निश्चित रूप से तुलना आती है दिमाग के अंदर। जैसे हम विस्थापित होकर के यहां पर आए, ऐसी पूरी बंगाल से विस्थापित होकर के बंगाल के अंदर आए, बंगाली वहां पर आए। निश्चित जानिए वो आज तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ये देखा कि सरकारी कैंप में हम यहां रहेंगे, फिर आंदोलन, फिर डिमांड, हमें ये डिमांड दो, ये डिमांड दो, ये करते। और जो बैसाखियों के ऊपर खड़ा होना सीखता है, वो जिंदगी में अपना आप चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। आज तक वो वहीं पर हैं। और हमारे सब लोग न केवल अपने बच्चों को शिक्षा दी है, न केवल सारी सभ्यता को मेंटेन करके रखा है, बल्कि सबसे बड़ी आज यदि देखें कि कोई भी ऐसा औहदा हिंदुस्तान के अंदर नहीं है जहां हमारे ये पंजाबी लोग ना पहुंचे हों। चाहे वो प्रधानमंत्री का औहदा हो, चाहे वो आपके वित्त मंत्री का औहदा हो, चाहे आपके चीफ जस्टिस हों, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हों, चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ हों, चीफ ऑफ द एयरफोर्स हों, हमारे इन लोगों में से सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, आपके प्रोफेसर हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सब कैटेगरी में पहुंचे हैं। तो उसका राज क्या था? यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। राज ये था कि हमारी बिरादरी ईमानदारी है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, जो आप मिलेगा। ईमानदारी, मेहनत और राष्ट्रीय भावना, ये 3 चीजें जो हैं अपनी बिरादरी के अंदर देखने को मिली हैं, जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। मैं आपको साधुवाद कहना चाहता हूं। आप उनके वंशज हैं जिन्होंने इस प्रकार की मेहनत की है, अपने बलबूते पर समाज के अंदर अपने आप यहां पर आके अपना स्थान बनाया। मित्रों, बहुत कुछ कहने लायक है, कहा जा सकता है, और मैं समझता हूं मेरे छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग हमारे बैठे हैं जिन्होंने स्वयं त्रासदियां झेली। अंत में मैं
एक बात बताना चाहता हूं कि हम पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि जो हमारी माइग्रेशन के दौरान 10 लाख लोग शहीद हुए आपके समय इसी पंजाब में, और यदि 10-20 कहीं शहादत हो जाती है तो हम बड़े बड़े स्मारक बना देते हैं। आज 10 लाख लोग शहीद हो गए, सरकार ने कोई स्मारक नहीं बनाया, कहीं कुछ नहीं बनाया, कहीं कुछ उनको इज्जत नहीं दी गई, कहीं कुछ बुजुर्गों को जो इन्होंने सेवाएं दी हैं, सेक्रीफाइस दी हैं, अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं, वो भी आजादी के बाद 14 अगस्त को आजादी डिक्लेयर हुई थी। ये तो मर्डर तो उसके बाद हुआ है, बहुत ज्यादा उसके बाद। ये बात हम कहते आए हैं, कभी सुनाई नहीं हुई, किंतु आदरणीय मोदी जी के पास हम लोग गए, अनेक आपकी इस प्रकार की संस्थाओं के लोगों को साथ लेकर के गए और वहां उन्हें ये सारी बात बताई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने वो 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, आपने देखा होगा 2022 के अंदर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि 14 अगस्त का दिन हम देश के अंदर हमेशा एक त्रासदी दिवस के रूप में, स्मृति दिवस के, त्रासदी स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कम से कम हमारे जख्मों को मलहम लगाने का काम किया है और हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस किए हैं उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया है, किंतु आगे बहुत कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की हमारी छोटी छोटी मीटिंग्स जो हर कोने के अंदर चल रही हैं आजकल, निश्चित रूप से रंग लाएंगी और कोई ऐसा करे, हमेशा इसका फायदा होगा, समाज को होगा, बिरादरी को होगा, आपको व्यक्तिगत रूप से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं बिरादरी के सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मुझे यहां पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें आभार प्रोफेसर साहब का, जो बड़े भाई भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं, नेता भी हैं। और मैं जो विषय मुखी साहब ने अभी चर्चा की उसमें 2 बातें ऐड करना चाहूँगा। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हरियाणा का संयोजक बनाया विभाजन विभीषिका के लिए। मुझे 22 जिलों के साथ संयोजन का मौका मिला। कईयों के दर्द जो हमें नहीं मालूम थे अब मालूम हो रहे हैं। मैंने आज से 1 हफ्ता पूर्व मुखी साहब को फ़ोन किया था कि 6-7 जिला के कुछ पंजाबी भाई मुझे मिलने आए थे। रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, गन्नौर, ये लोग मुझे मिलने आए थे। अभी इन लोगों के पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं कि जो ज़मीन के बदले में ज़मीन मिलनी चाहिए थी, तो लगभग 38% लोगों को ज़मीन मिली है, बाकी सरकार अपने पास जमा करके बैठी हुई है। उनके पास इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसके लिए मैंने प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की है। अब आपके सबके माध्यम से पुणे में उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि 5 तारीख को वो डेलीगेशन दिल्ली आ रहा है, पुणे, वो मेरे माध्यम से प्रोफेसर साहब से मिलना चाहता है। और एक हमारी डिमांड और है, एक तो वो विषय जो है हमने दोबारा ओपन करना है जमीन वाला। दूसरा, विभाजन विभीषिका एक विकास बोर्ड, सोशल डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की भी मैं डिमांड करने जा रहा हूं। विशेषकर शुरुआत करेंगे हरियाणा से, उसके बाद यदि ईश्वर कृपा हुई हमारी बात को सुना गया तो हम 29 जिला के अंदर ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि हमारे पंजाबी भाई प्राय सब जिलों के अंदर हैं। तो मेरी प्रार्थना है आप सबके आधार पर प्रोफेसर साहब से कि 5 तारीख को 1 घंटे का समय दें। वो लोग पूरे पेपर लेकर के आ रहे हैं, तहसीलदारों को भी साथ लेकर के आ रहे हैं, जो एक्सप्लेन, क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हो, रेवेन्यू मिनिस्टर भी रह चुके हो, आपसे अच्छा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। एक वो मुद्दा हमने उठाना है, एक विभाजन विभीषिका डेवलपमेंट बोर्ड का मुद्दा उठाना है। तो ये 2 विषय थे जो मैं आपके माध्यम से प्रोफेसर साहब के सम्मुख रखना चाहता था। आप सबका आभार।
बोलने के लिए बहुत कुछ है और बहुत से ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन मैं शांति पाठ के लिए श्री कन्हैयालाल आर्य जी को मंच पर बुलाऊंगा कि आप यद्यपि सवेरे बहादुरगढ़ गए, फिर जीके में गए, फिर यहाँ आए, लेकिन आपकी शक्ल भी लोग देख लेंगे और शांति पाठ के माध्यम से आज का समापन समारोह भी हो जाएगा। कि मेरे सांवरिया गिरधारी असां प्रीत तेरे नाल लाई होई के असां प्रीत तेरे नाल लाई होई असां प्रीत तेरे नाल लाई